आज से हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर की नई शुरुआत हो रही है। द हिंदू, पीआईबी और विश्वसनीय स्रोतों से चुनी गई महत्वपूर्ण खबरों का सरल और परीक्षा उन्मुख विश्लेषण आपको रोज मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। तो आज की पहली खबर है, राज्य वित्त आयोग डेटा सेट रिपोर्ट 2026। पंचायती राज मंत्रालय 8 जून 2026 को नई दिल्ली में राज्य वित्त आयोग की डेटा सेट संबंधित रिपोर्ट जारी करेगा। रिपोर्ट का विमोचन मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन करेंगे। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज एवं डॉक्टर मनीष गुप्ता भी उपस्थित रहेंगे। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 ए के तहत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके तहत, किस अनुच्छेद में दिया गया है, मतलब गठन करने की बात कही गई है 243 एक है ना, के तहत किया जाता है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 5 साल में। और कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ये बातें हमको क्या करना है, याद करना है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों एवं स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। क्या करता है? जांच करता है। आयोग राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच राजस्व मतलब कर संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। राजस्व और क्या, संसाधनों को वितरित करने की यहाँ पर क्या करता है? सिफारिश करता है। नवंबर 2024 के ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट सम्मेलन में डेटा की कमी को प्रमुख समस्या बताया गया था। क्या बताया गया था? इसमें प्रमुख समस्या डेटा नहीं उपलब्ध थी, है ना। मतलब कहाँ पर कितना क्या व्यवस्था करना है, जनसंख्या आदि से संबंधित डाटा यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। इस समस्या के समाधान हेतु स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है, डेटा सेट कमेटी का गठन क्या किया है? गठन किया गया है। रिपोर्ट का उद्देश्य डेटा उपलब्धता, मानवीकरण, अंतर संचालनीयता और क्या है, संस्थागत क्षमता निर्माण के माध्यम से राजकोषीय विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन को क्या करना है? मजबूत करने की बात यहाँ पर की गई है। अगली खबर है त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा समीक्षा। कहाँ की बात हो रही है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। तो वहाँ पर सीमा से संबंधित यहाँ पर बातें हैं। कौन मंत्री वहाँ पर गए हैं? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी 6 जून 2026 को त्रिपुरा के साल बागान में सुरक्षा संबंधित वहाँ पर क्या किए हैं? बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा, कहाँ पर? भारत और बांग्लादेश। भारत से बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है? तो 4096। कितना? 4096 किलोमीटर क्या करता है? सीमा साझा करता है। कौन? बांग्लादेश। वही बांग्लादेश की बातें हो रही हैं। उस सीमा को क्या कहते हैं? भारत और बांग्लादेश सीमा, यानी कि IBB इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े सुरक्षा मुद्दों की क्या किया? समीक्षा की। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, मुख्य सचिव, DGP एवं राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों के DM, SP शामिल हुए। अमित शाह ने कहा, सीमा सुरक्षा केवल BSF की जिम्मेदारी नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा सिर्फ नहीं है, बल्कि टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। DM, SP, पटवारी, सरपंच, BSF और आधुनिक तकनीक के समन्वय से फुल प्रूफ सुरक्षा ग्रिड विकसित करने का जोर दिया। ग्रिड विकसित करने पर क्या किया? इन्होंने जोर दिया। केवल फेसिंग
पर निर्भर रहने के बजाय टोटल टेरिटोरियल डिफेंस की अवधारणा अपनाने की बात कही। किसने? अमित शाह ने। सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को हथियारों और नारकोटिक्स यानी मादक पदार्थों से निपटने हेतु परीक्षण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मतलब वहाँ पर हथियारों से लैस हो सकते हैं, हथियारों की तस्करी हो सकती है, और यहाँ पर मादक पदार्थ, ड्रग्स, हीरोइन, अफीम, चरस, इसकी भी तस्करी की बात यहाँ पर कही गई है। इसको रोकने की बात बताई है, उसके लिए परीक्षण शिविर आयोजित करने का निर्देश दिए हैं अमित शाह। गृह मंत्रालय के सीसीटीवी मॉडल को सबसे पहले त्रिपुरा में लागू करने तथा बीएसएफ कैमरे को जिला प्रशासन से जोड़ने का निर्देश दिया है। जो वहाँ पर कैमरे लगेंगे जिला प्रशासन से जुड़े होने चाहिए, ऐसी बातें वहाँ पर कही है अमित शाह ने। सीमा क्षेत्रों में हथियार, ड्रग्स तस्करी और फेक करेंसी के विरुद्ध सघन अभियान चलाने तथा पूरी आपराधिक श्रृंखला पर कठोर कार्रवाई करने पर इन्होंने बल दिया है। यानी कि फेक करेंसी, जाली मुद्रा भी वहाँ से भारत में आने की बातें यहाँ पर बताया गया है कि उसको हम रोकने का यहाँ पर पूरा अभियान चलाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोजित लेन देन, संपत्ति खरीद और बिक्री पर बड़े निर्माण कार्यों की निगरानी तथा पिछले 5 वर्षों के भूमि रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश भी इन्होंने दिया गया। अगली खबर है अंडर 18 एशिया कप 2026। अंडर 18 यानी कि ये कौन सा? भारतीय महिला वाला। भारतीय महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता। ये डाटा याद रखना है, परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा पदक? कांस्य। कौन सी टीम? महिला है ना, भारतीय महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है 2026 में? कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के इस उपलब्धि पर बधाई दिया है। क्या कहा? बधाई दिया है और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त जज्बा, अनुशासन और संघर्षशीलता का प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि भारत में महिला हॉकी की बढ़ती ताकत और युवा खिलाड़ियों की क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने टीम को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है कि भविष्य में ये टीम और अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगली हमारी खबर है भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य में बदलाव। मतलब काफ़ी सारा यहाँ पर बदलाव किया गया है। कई सारे यहाँ पर योजनाएं चलाई गई है केंद्र द्वारा, राज्यों द्वारा, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। आयुष्मान योजना पहला कब शुरू किया गया? 2018 में शुरू की गई। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य बीमा। कितना? 5 लाख की दवा यहाँ पर इलाज हो सकता है फ्री में प्रत्येक परिवार में। आयुष्मान भारत यानी कि PMJ, इसके तहत 44.14 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। किसके तहत? PMJ के तहत 12.03 करोड़ अस्पताल भर्ती क्या है मामलों को कवर किया गया। 1.80 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के उपचार उपलब्ध कराए गए। अगला है आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। इसके तहत यह कब शुरू किया गया? अक्टूबर 2024 में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज यहाँ पर दिया गया। किसके तहत? यही आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के तहत। आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में 1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं, मतलब काम कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का यहाँ पर प्रमुख माध्यम है। जन औषधि केंद्र 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्र संचालित हैं। इसमें जेनेरिक दवाएं बाजार मूल्य से 50 से लगभग 90%
कम कीमत पर उपलब्ध है। कहाँ पर? यही जो जन औषधि केंद्र संचालित है। इसमें और है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM शुरुआत सितंबर 2021 से। इसके तहत आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य पहचान, इसको याद करना है। कभी पूछ सकता है कि आभा का फुल फॉर्म क्या है। आभा तो आपको याद रखना है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। 100 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जुड़े इससे। किससे? आभा से। टेलीमेडिकल सेवाएं, देश भर में 47 करोड़ से अधिक टेलीमेडिकल परामर्श प्रदान किए गए हैं। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी से अधिक हुई है। 2014 के बाद 12 नए AIIMS यानी कि एम्स कार्यशील हुए हैं, मतलब नए बने हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में क्या है? बहुत कमी आई है, मतलब उल्लेखनीय कमी आई है। इतना कमी आई है कि यहाँ पर उल्लेख करने की बातें बता रहे हैं, ये उल्लेखनीय है। आप देखिए, मिशन इंद्रधनुष के तहत 5.46 करोड़ बच्चों एवं 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। किसके तहत? मिशन इंद्रधनुष के तहत। रोग नियंत्रण में उपलब्धि, टीबी मामलों में कमी की दर वैश्विक स्तर से दुगनी। मलेरिया की रुग्णता में कितना? 78% कमी आई है। भारत सर्वाधिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का तेजी से विकास हो रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर से संबंधित वीडियो।